बोलिए परम पूजनीय परम वंदनीय सद्गुरु सर्वश्री आशुतोष महाराज जी की जय। श्री कृष्ण बलदेव की, उमापति महादेव की, सांचे दरबार की जय। एक बार गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी के सानिध्य में हमें बैठने का सौभाग्य मिला और महाराज जी ने उस दिन जीवन की अबूझ पहेली को हम सभी के समक्ष समझाते हुए एक बहुत सुंदर भजन गुनगुनाया। उस भजन के बोल आज के समय के लिए एक बहुत गहरा चिंतन और एक चेतावनी अपने भीतर संजोए हुए थे। आइए क्यों ना हम आज मिलकर के उस भजन को पुनः दोहराते हैं, उसे सुनते हैं और जानते हैं कि ये जीवन है क्या। वो जीवन क्या जिस जीवन में, वो जीवन क्या जिस जीवन में जीवन को मुक्त बना ना सके हम, उनको विवेकी नहीं कहते हम, उनको विवेकी नहीं कहते। जो सतपथ को अपना ना सके वो जीवन क्या जिस जीवन में, वो जीवन क्या जिस जीवन में। आपने देखा होगा कि जब कोई व्यक्ति इस संसार से चला जाता है, उसकी मृत्यु होती है, तो उसके नाम के आगे उसकी बर्थ डेट यानी जिस तिथि में उसने जन्म लिया और जिस तिथि में वो इस संसार से गया, अर्थात उसके मरने की तिथि, उसकी मृत्यु की तिथि, ये दोनों ही लिखी जाती हैं और दोनों को एक ब्रैकेट में क्लोज कर दिया जाता है। महाराज श्री ने इतना कहकर के पूछा, अच्छा ये तो बताओ कि कौन सी तिथि ज्यादा महत्वपूर्ण होती है, मनुष्य के जन्म लेने की या फिर उसकी मृत्यु की? महर्षि उत्तर देते हुए कहते हैं, अगर गौर किया होगा कभी तो इन दोनों तिथियों के बीच में एक डैश होता है। बस सारा महत्व इस डैश का ही है, सारा महत्व इस अंतराल का ही है। It does not matter that how many years you live. What matters more is how you live those years. ये मायने नहीं रखता कि आप कितना लंबा जीवन जिए, बल्कि मायने ये रखता है आप जितना जिए, आप कैसे जिए। कुछ समय पहले वैज्ञानिकों ने एक शोध किया। उन्होंने बंदरों की 3 प्रजातियों पर यह शोध किया, गोरिल्ला, चिंपैंजी और ओरंगुटान। उन्होंने तीनों के पिंजरों में एक एक पेचकस रख दिया। अब उन्होंने देखा कि इन तीनों की प्रतिक्रिया उस पेचकस को लेकर अलग अलग थी। गोरिल्ला, पहले उसने पेचकस को देखा नहीं, लेकिन जब उसका पैर उस पेचकस पर पड़ा तो उसने उसे अनजान वस्तु समझकर नजरअंदाज कर दिया। जब चिंपैंजी ने उस पेचकस को देखा तो उसने उत्सुकतावश उसे उठाया, उसे घुमाया, उससे खेला, यानी उससे वो हर कार्य किया सिवाय उसके असल उपयोग के। पर जब ओरंगुटान ने उस पेचकस को पहले तो बड़े ध्यान से देखा, उसे समझा, उसे परखा, एंड टू द अटर सरप्राइज ऑफ द साइंटिस्ट्स, हैरान रह गए वो साइंटिस्ट्स ये देखकर कि अगली ही शाम वो अपने
पिंजरे के सारे पेंच खोल करके आजाद हो चुका था। जी हां सज्जनों, ये एक एक्सपेरिमेंट हमारे जीवन को बहुत गहरा संदेश दे रहा है। वो क्या? आज इंसान अपनी बनाई हुई धारणाओं में, विषय विकारों में, वासनाओं के पिंजरों में तो कैद ही तो है। जहां ये पेचकस एक आध्यात्मिक युक्ति है जिसका प्रयोग करके वो अपने जीवन के जंजालों से मुक्त हो सकता है, वो फ्री हो सकता है। अब ये निर्भर हम पर करता है कि हम इस युक्ति का उपयोग गोरिल्ला की तरह उसे नजरअंदाज करके करें, या फिर चिंपैंजी की तरह इस युक्ति को मात्र मनोरंजन का साधन समझ लें, या फिर ओरंगुटान की तरह हम इस आध्यात्मिक युक्ति का पूरा पूरा लाभ उठाते हुए, उपयोग करते हुए इससे अपने जीवन को मुक्त कर लें, सच्ची खुशी और सच्चा आनंद प्राप्त कर लें। ये पूरी तरह से हम पर ही निर्भर करता है सज्जनों। अगर हम अपने इतिहास के पन्नों को टटोलें तो एक नहीं, असंख्य उदाहरण हमें ऐसे मिल जाएंगे जिन्होंने जीवन के सही मायनों को जिया, जिन्होंने अपने जीवन में उस सफलता की ऊंचाई को, उन शिखरों को प्राप्त किया। नचिकेता, सिद्धार्थ गौतम, राजा भर्तृहरि, राजा गोपीचंद और बहुत से ऐसे उदाहरण हैं। लेकिन ये घटना जीवन में मात्र स्थूल बुद्धि का उपयोग करके नहीं घटती है। जब बुद्धि को विवेक का संग प्राप्त होता है, विवेक अर्थात निर्णायक शक्ति, निर्णायक बुद्धि, जो निर्णय लेने में सक्षम है, क्या सही है, क्या गलत है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या सच है, क्या झूठ है, जो इसमें ठीक ठीक भेद कर पाती है, वो विवेक बुद्धि है। और जब बुद्धि विवेक का संग करती है तब जीवन में एक चमत्कार घटता है। और वो चमत्कार क्या है सज्जनों? इस सतपथ का मिल जाना, उस ब्रह्म ज्ञान का जीवन में आ जाना। इसके बारे में भगवान श्री राम भी लक्ष्मण को बहुत सुंदर समझाते हैं। ज्ञानम विमोक्षाय न कर्म साधनम। हे लखन, बिना ज्ञान के जीवन में मोक्ष और सुख की कल्पना करना बिल्कुल बेकार है। इसीलिए आए हम भी अपने जीवन में इस विवेक बुद्धि का उपयोग करें। और आगे ये भजन हमें क्या कह रहा है, हम श्रवण करते हैं। जीवन में जितने दुखिया हैं वो निज दोषों के कारण है। जीवन में जितने दुखिया हैं वो निज दोषों के कारण है। पर जिनको इतना बोध नहीं, पर जिनको इतना बोध नहीं, वो इन दोषों को मिटा ना सके। वो जीवन क्या जिस जीवन में, वो जीवन क्या जिस जीवन में। मुझे याद है उस दिन महाराज जी ने इन पंक्तियों को सुनाते हुए एक प्रश्न हमसे किया था। जानते हो कुछ लोग दुखी क्यों रहते हैं? क्यों नहीं लगता है कि उनके जीवन में आने वाले दुखों का कारण सदैव दूसरे ही हैं? तब महाराज जी ने एक पंक्ति कही और सारा सार प्रकट कर दिया। महाराज जी ने कहा, तुमने वो सुना है, काहू ना को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। ये सुनकर हम सभी के मन में एक गहरा मंथन चल पड़ा। ये बात अयोध्या कांड में श्री लक्ष्मण जी
निषाद राज जी को संबोधित करते हुए कह रहे हैं, हे बंधु, कोई भी किसी को सुख दुख का देने वाला नहीं होता। मनुष्य स्वयं अपने ही कर्मों को भोगता है। हमारी शिकायतें, हमारे शिकवे, दूसरों पर लगाए हुए आरोप प्रत्यारोप और कुछ नहीं, हमारे ही कर्मों का फल है। आइए इस बात को हम इंटरनेशनल बेस्ट सेलर हुए हैं पॉलो कोएल्हो, उनकी बुक में दर्ज एक इंस्टेंस से समझने का प्रयास करते हैं। एक बार एक दंपति थे, उनके पड़ोस में एक परिवार रहने आया जिनकी बालकनी इन दंपति के खिड़की से साफ दिखाई देती थी। अब जब ये लेडी सुबह सुबह अपने पति को नाश्ता करा रही होती, ठीक उसी समय पड़ोसन भी अपनी बालकनी में आकर के अपने कपड़े सुखा रही होती थी। जैसे ही इस लेडी ने पड़ोसन के उन वस्त्रों को देखा, उन कपड़ों को देखा जो सूख रहे थे, उसने तुरंत अपने पति को कहा, देखो तो जरा कैसे लोग हमारे पड़ोस में रहने आ गए हैं। अरे इन्हें तो ठीक ढंग से कपड़े भी धोने नहीं आते, कितनी मैली चादरें धोई हैं। ये क्रम काफी दिन तक चला और स्थिति ऐसी हो गई कि अगर पड़ोसन कभी सीढ़ी से आते जाते दिख भी जाती इस लेडी को, तो मुस्कुराना तो बहुत दूर की बात, ये उन्हें घृणा की दृष्टि से देखती और किनारे से ही निकल जाती। एक दिन रोजमर्रा की तरह सुबह का समय था, नाश्ता कर रहे थे डाइनिंग टेबल पर। कहते हैं वो जैसे ही गई, उसने अपने खिड़की का पर्दा हटाया तो जो दृश्य आज उसने अपने सामने देखा वो हैरान रह गई और उसने अपने पति को पुनः दिखाते हुए कहा, अरे देखो तो आज पूरे 1 महीने बाद इसे पता चला है कि कपड़े कैसे धोते हैं, कितनी साफ चादरें आज धोई हैं, देखो तो जरा। पति पीछे बैठे मुस्कुरा रहा था और उसने पत्नी को कहा, भाग्यवान, ये चादरों की धुलाई का कमाल नहीं है, ये कमाल है हमारी खिड़की पर लगी मैल की सफाई का, जो कल शाम ही मैंने रगड़ रगड़ कर साफ करी है। इसलिए दोष उसकी चादरों में नहीं है, दोष तो था हमारी खिड़की पर लगी मैल का। कुछ समझ पा रहे हैं आप? चेक करते हैं कहीं हम भी तो हमेशा दूसरों पर ही दोष तो नहीं ढूंढते रहते, कहीं हम अपने दुख का कारण सदैव दूसरे को ही तो नहीं मानते। ये हमारा स्वभाव तो नहीं बन गया है कि हम दूसरे को ही ब्लेम करते हैं, उसी की कमियां ढूंढते हैं, वो ही हमें गलत नजर आता है। अगर ऐसा है तो हमेशा याद रखिएगा, अपने दुखों से हम कभी उभर नहीं सकते, हम उसी में ही उलझकर बंद कर रह जाएंगे। महाराज जी बहुत सुंदर प्रेरणा देते हैं अपने विचारों के माध्यम से। महाराज जी कहते हैं, जो व्यक्ति ये सोचता है कि किसी दूसरे के कारण उसके जीवन में ये दुख आया है या फला व्यक्ति ने उसके साथ ऐसा कर दिया इसलिए वो दुखी है, समझ जाओ वो व्यक्ति अपने पतन की कहानी स्वयं लिख रहा है, वो अपना विनाश कर रहा है। लेकिन इसके विपरीत अगर कोई ये सोच रहा है कि मेरे साथ जो भी हुआ है और जो भी हो रहा है वो सब मेरे ही कर्मों का फल है, ये सब ईश्वर की इच्छा से ही मेरे साथ हो रहा है, इसमें जरूर मेरे लिए कुछ अच्छा ही सोचा होगा उस भगवान ने, निस्संदेह फिर ऐसे व्यक्ति का इस मार्ग पर कल्याण है, उद्धार है। ऐसा एक संसारी जीव ही नहीं, एक गुरु भक्त भी करता है, जो इस संसार में रहते हुए उस गुरु ज्ञान को प्राप्त करते हुए भी ये त्रुटि उससे होती है और बहुत बार होती है। महात्मा बुद्ध के संघ का एक भिक्षु था कोकालिक। कहते हैं संघ के कुछ भिक्षुओं से हमेशा असंतुष्ट रहता था, उनके प्रति अपने हृदय में द्वेष भाव रखता था। महात्मा बुद्ध के बार बार समझाने के बाद भी उसके विचार टस से मस नहीं होते थे। कहता, महात्मन, हे बुद्ध, मेरी आपके प्रति अपार श्रद्धा है,
आप मेरे पूजनीय हैं, आप मेरे वंदनीय हैं, लेकिन जो बात आप कह रहे हैं ना, वो मैं उससे सहमत नहीं हूं। महात्मा बुद्ध कहते, कोकालिक, ये कैसी श्रद्धा है तुम्हारी मुझ पर? जो मैं कह रहा हूं वो तुम्हें मान्य नहीं? अरे जिनके कार्यों का समर्थन मैं करता हूं, मैं कर रहा हूं, तुम उन्हीं का विरोध करने पर तुले हुए हो। मैं तुम्हें सतर्क कर रहा हूं, ये तुम्हारे लिए हितकर नहीं है। कोकालिक कहता, आप हमेशा अपने उन प्रिय भिक्षुओं का ही साथ क्यों लेते हैं? मुझे तो पता ही था आप उन्हीं का ही पक्ष लेंगे, लेकिन मैं भी संघ के अन्य भिक्षुओं के साथ मिलकर के उनका विरोध अवश्य करूंगा, आप देख लेना। महात्मा बुद्ध ने पुनः उसे सतर्क किया, नहीं कोकालिक नहीं, वत्स, सबके प्रति संभाव रखो, प्रेम रखो, कोई किसी को दुख देने वाला नहीं, अपने दुख का कारण किसी को मत समझो। जो ऐसा करता है, जो संग में फूट डलाने का प्रयास करता है, मन मुटाव पैदा करता है, वो घोर नरकों को प्राप्त होता है। कोकालिक सावधान। कहते हैं अभी कुछ दिन ही घटे थे इस घटना को कि कोकालिक के पूरे शरीर में सरसों के से फुंसियों के दाने उभर आए। पीड़ा में है, दर्द में है, लेकिन उसके कुविचार जैसे के तैसे हैं। वो संघ के अन्य भिक्षुओं को पथभ्रष्ट करने में जुटा हुआ है, तुला हुआ है। अब उसकी हालत ये हो गई है कि उसकी दुर्भावनाएं मन, वचन, कर्म से अब विष उगल रही है। उसका द्वेष उस चरम सीमा को प्राप्त हो गया कि अब कोई हद नहीं है, सारी हदें लांघ चुका है उसका द्वेष। कुछ दिन बीते, अब कोकालिक के शरीर की वो फुंसियां आंवलों के दानों जैसी बड़ी हो गई और करते करते एक दिन पके हुए बेल की मानिंद होकर वो फूट पड़ी, फूट गई। उनसे खून और मवाद बहने लगा। अपने शिष्य की ऐसी दुर्दशा देख करके किस गुरु का हृदय पसीजेगा नहीं सज्जनों। आज महात्मा बुद्ध का हृदय छलछला उठा। उन्होंने आज एक देव पुरुष को आज्ञा दी कि जाओ और कोकालिक के स्वप्न में जाकर उसे बोध कराओ उसके पापों का। उसे बताओ कि अभी भी समय है, वो जाकर अपने अपराधों की क्षमा मांग ले। अभी भी समय है, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। आपको क्या लगता है कोकालिक ने क्या किया होगा? विनाश काले विपरीत बुद्धि। जी हाँ, वो कहता, मुझे तो पता ही था ये तथागत की ही कोई नई चाल है। अरे वो सदैव अपने उन प्रिय भिक्षुओं का साथ देते आए और देते रहेंगे, इसीलिए मैं भी कोकालिक हूं, अंतिम दम तक हार नहीं मानूंगा, डटा रहूंगा। इतिहास बताता है कुछ ही समय बाद कोकालिक की दर्दनाक मृत्यु हो गई और वो घोर नरकों में भटकने को विवश हो गया। आज तथागत अपने सारे भिक्षुओं को पास बिठाकर समझा रहे हैं कि ताकि आने वाले समय में कोई ऐसे पाप का अर्जन ना कर ले अपने जीवन में। और वो कहते हैं, भिक्षुओं, कोकालिक स्वयं अपने दुखों का कारण था। सदैव दूसरों पर वो दोष लगाता रहा और उसने अपने जीवन के सारे कल्याण के मार्ग बंद कर लिए और घोर नरकों में वो भटका, उसे भटकना पड़ा। ये बात सिर्फ महात्मा बुद्ध ही नहीं समझा रहे सज्जनों। कठोपनिषद में यमाचार्य जी भी इसी बात की पुष्टि करते हुए कहते हैं, यह चेदशकद बोधुं प्राक शरीरस्य विस्तरसः ततः सर्गेषु लोकेषु शरीरत्वाय कल्पते। अगर इस तन के रहते रहते अबोध ही बने रहे, उस गुरु ज्ञान के प्रति, उस ईश्वर के दर्शन के प्रति बोध उत्पन्न नहीं हुआ जीवन में, तो फिर ये आत्मा युगों युगों, कल्पों कल्पों तक भटकने को विवश हो जाती है, भटकती है, चित्कार करती है, दुख भोगती है। इसीलिए अगर बहुत देर तक और दूर तक चलना चाहते हैं ना इस मार्ग पर, एक बात गांठ मार लीजिए, अपने जीवन में आने वाली हर परिस्थिति को अपने उत्कर्ष की सीढ़ी बना लीजिए, अपने निर्माण की सीढ़ी बना लीजिए। ये मत देखिए दूसरे के भीतर कितने अवगुण हैं, अपने भीतर उतरकर अपना स्वाध्याय करें हम सब और ये देखें मैं अपने दोषों को कैसे ठीक कर सकती हूँ या कैसे ठीक कर सकता हूँ। आइए आगे भजन हमसे क्या कह रहा है, श्रवण करते हैं।
धन बल में है फूल रहा, कोई ऊंचे पद पर झूल रहा, कोई धन बल में है फूल रहा, कोई ऊंचे पद पर झूल रहा। पर ये तो सब निरर्थक है, पर ये तो सब निरर्थक है, जो काम किसी के आ ना सके वो जीवन क्या जिस जीवन में, वो जीवन क्या जिस जीवन में। आपने इन्फ्लुएंजा का नाम तो सुना ही होगा। एक तरह का वायरस है ये। 1970 के दशक में ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने एक नया शब्द जोड़ा अपने शब्दकोश में और उसे नाम दिया अफ्लुएंजा। ये भी एक तरह का वायरस ही है। इसे आप एक तरह का पैंडेमिक, एक महामारी भी कह सकते हैं। और जानते हैं इसके सिम्टम्स क्या हैं? धन, बल, पद, मान, सम्मान, ऐश्वर्य प्राप्त करने के लिए इंसान पागल रहता है, विचलित रहता है। उसे बस यही चाहिए और कुछ नहीं। कहते हैं इस महामारी के चपेट में आने वालों की संख्या अनगिनत है। कुछ उदाहरणों के तौर पर अगर आपको बताएं, हार्वर्ड ह्यूज हुए हैं जो शिकागो के एक बहुत बड़े बिजनेस मैग्नेट हुए अपने समय के। कहते हैं ऑयल गैस कंपनी, एयर स्पेस ग्रुप, एयरक्राफ्ट ग्रुप, एयरलाइंस, इन सब का एकलौता वारिस। इसके अलावा एक सक्सेसफुल प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, एक इन्वेंटर और भी बहुत कुछ, न जाने कितनी उपलब्धियां उन्होंने अपने नाम पर करी थी। लेकिन जानते हैं अंत कैसा रहा? पागलपन के दौरे से अपने प्राणों को त्यागा, मृत्यु को प्राप्त हुए। और कहते हैं जिस समय उनकी मृत्यु हुई उस समय, सिर्फ उस समय जो उनकी कुल संपत्ति थी वो थी 11 बिलियन US डॉलर्स। कैन यू बिलीव दैट? इंग्लैंड की प्रथम महारानी एलिजाबेथ के बारे में आप सबने सुना है। जब वो अपनी डेथ बेड में थी तो जानते हैं उनके अंतिम शब्द थे, मेरी सारी संपत्ति, मेरा सारा ऐशो आराम आज मेरे किसी काम का नहीं, क्योंकि मैं इनसे जीवन नहीं खरीद सकती। वेस्पासियन हुए हैं रोमन एम्परर। ये उनके शब्द थे जब वो अपनी मृत्यु शैया पर लेटे हुए थे। लगभग रोते हुए उन्होंने ये शब्द कहे थे, विलाप और विषाद के अतिरिक्त मेरे पास अब कुछ नहीं बचा। मैं अपने को राजा समझता था, लेकिन इस मृत्यु ने मुझे बता दिया असल राजा मैं नहीं, वो ईश्वर है। ये कुछ ही उदाहरण है सज्जनों, लेकिन आज इसी से मिलते जुलते बहुत से लोग हैं जो हमारे आपके आसपास हमको देखने को मिल जाएंगे इस संसार में। आज यही स्थिति तो हो गई है मनुष्य की। धन, संपदा, बल, वैभव, ऐश्वर्य, मान, प्रतिष्ठा, किसी चीज की कोई कमी नहीं है। लेकिन अगर आज विश्व की हालत को देखें तो किस कगार पर आकर खड़ी हो गई है ये पूरी दुनिया। हम और आप इसके साक्षी हैं। किसी ने बहुत खूब कहा, इंसान की लोभ की आंख को या तो फिर संतोष भर सकता है या फिर कब्र की मिट्टी। कहते हैं पांडवों को जब हस्तिनापुर से निष्कासित किया गया, वो दर दर भटकने के लिए मजबूर हो गए और खांडव वन में आकर के उन्होंने आश्रय लिया। वो स्थिति उनके जीवन की ऐसी थी जब वो धीर वीर गंभीर प्रकृति के लोग भी उग्र स्वभाव के हो गए। उनमें से एक भीम था। भीम कहने लगा, आज बड़ा ही उग्र सा उसका स्वभाव है, और वेद व्यास जी के समक्ष वो गुस्से में आज अपनी बात रख रहा है और कह रहा है, आखिर हमें हस्तिनापुर से निष्कासित करके दुर्योधन की क्या क्षति हुई? हे मुनि श्रेष्ठ, मैं तो कभी कभी सोचता हूँ
पाप का मार्ग ही सुख अर्जन करने का एकमात्र मार्ग है। मुझे तो लगता है जीवन में सफलता यानी धन संपदा मात्र अधर्म के मार्ग से ही प्राप्त की जा सकती है, क्योंकि सुख और सफलता का सीधा सीधा संबंध तो धन संपत्ति से ही है। और क्या है इस जीवन में? जानते हैं वेदव्यास जी उसके भीतर की व्यथा अच्छी तरह समझ रहे थे और वो कहने लगे, हाँ पुत्र, शायद एक सामान्य मानव के सोचने की पद्धति यही है। भीम कहने लगा, इसमें अनुचित क्या है? वेदव्यास जी ने कहा, पुत्र, ये मात्र तुम्हारा भ्रम है। जिस प्रकार जल में चंद्रमा के प्रतिबिंब को देख लेने के बाद बालक को प्रतीत होता है कि चंद्रमा जल में ही कहीं है, और उसका जब तक ये भ्रम बना रहता है तभी तक उसके लिए ये सत्य है। भीम तुनक करके कहने लगा, आप ये कैसी बात कर रहे हैं मुनिश्रेष्ठ? ये तो यथार्थ है। अरे इसे मैं देख पा रहा हूं, इसे आप देख पा रहे हैं, भला ये भ्रम कहां है? वेदव्यास जी ने गंभीर स्वर में आज भीम से कुछ प्रश्न किए। भीम, मुझे एक बात बताओ, इस जीवन में ज्यादा सुखी कौन है, मैं या दुर्योधन? आज भीम ने अपने दोनों हाथ जोड़े और कहने लगा, मुनिश्रेष्ठ आप। पुनः एक प्रश्न रखा, ये बताओ ज्यादा सफल कौन है, मैं या दुर्योधन? भीम ने कहा, हे पितामह, आप। अच्छा, फिर मुझे ये बताओ कि अधिक आध्यात्मिक उन्नति किसने प्राप्त करी है, मैंने या दुर्योधन ने? भीम कहने लगा, हे मुनिश्रेष्ठ, आपने? आप ये कैसी बात कर रहे हैं? वेदव्यास जी ने कहा, लेकिन भीम, मेरे पास तो ना ही संपत्ति है, मेरे पास तो ना ही ऐश्वर्य है, ना ही सेना है, ना ही राज्य है। फिर हमेशा एक बात याद रखना, धन और पद अधर्म को पोषित करते हैं। जीवन में प्राप्त करने योग्य मात्र मन की शुद्धि, आत्मा की उन्नति और भौतिक बंधनों से मुक्ति है वत्स। इस बात को कभी मत भूलना। तुम सुखी हो क्योंकि तुम्हें राज्य की वासना नहीं, तुम सुखी हो क्योंकि तुम में धन की लोलुपता नहीं, वरना तुम लोग जीते जी अपने प्राण रहते हस्तिनापुर का त्याग कभी नहीं कर सकते थे। याद रखो, सुख अर्जन में नहीं विसर्जन में है, भोग में नहीं त्याग में है, आसक्ति में नहीं अनासक्ति में है। कितनी सुंदर ये प्रेरणा हम सबके लिए है सज्जनों। गुरु महाराज जी के समक्ष भी एक बार एक जिज्ञासु आए, उनकी भी कुछ विचारधारा इसी प्रकार की थी। अपने दोनों हाथ जोड़े और महाराज जी से कहा, महाराज जी, मैं अथाह धन संपत्ति कमाना चाहता हूँ, मैं धनाढ्य बनना चाहता हूँ, मैं धनवान बनना चाहता हूँ। महाराज जी ने मुस्कुराते हुए उनको देखा और उन्हें कहा, जानते हो, ईश्वर किसी को धनवान इसीलिए नहीं बनाता कि वो उस धन का स्व के लिए उपभोग करे, अपितु इसलिए बनाता है ताकि वो उस धन को धर्म के कार्यों में लगा सके, क्योंकि स्वभोग में लगाया हुआ धन विनाश का कारण बनता है। इस बात को गांठ मार लो। ये एक सूत्र है सज्जनों, जो आज महाराज जी ने इस उत्तर के माध्यम से हम सबके समक्ष रखा। जिस किसी ने भी जीवन के इस रहस्य को समझ लिया ना, फिर उसके जीवन जीते जी मुक्त हो जाता है। वो एक एग्जाम्पल सेट करके जाता है। योगानंद जी के शिष्य जेम्स जे लिन कहते हैं, बाद में चलकर इनका नाम राजर्षि जनकानंद जी पड़ा। ये एक अमेरिकन थे, अमेरिका के एक मल्टी मिलियनियर बिजनेस टाइकून। 40 की उम्र में ये योगानंद परमहंस जी के संपर्क में आए। इन्होंने उनसे आध्यात्मिक दीक्षा को प्राप्त किया और ये उनकी ऑटोबायोग्राफी में लिखा हुआ है, मेरे जीवन में अथाह धन संपत्ति थी, ऐश्वर्य था, मान था, वैभव था, सब कुछ था, लेकिन मेरे जीवन में सुख नहीं था। एक विषाद, एक हताशा, एक निराशा, एक अलग सी अनिश्चितता मेरे
जीवन को घेरे रहती थी, मुझे हर पल घेरे रहती थी। लेकिन जब मेरे जीवन में योगानंद जी आए तो उन्होंने मेरे जीवन की दिशा और दशा दोनों को ही बदल कर रख दिया। मेरा जीवन धन्य हो गया। और जानते हैं सज्जनों, इन गुरु भक्त की कैसी लौ लगी अपने गुरु से। कहते हैं घर पे उपयुक्त माहौल वातावरण ना मिलने पर ये सुबह जल्दी उठ करके अपने दफ्तर जाया करते और अपने ऑफिस के सेक्रेटरी डेस्क में जाकर के एक नोट छोड़ देते थे, प्लीज डू नॉट डिस्टर्ब, आई एम इन कॉन्फ्रेंस विद गॉड। और घंटों घंटों साधना किया करते थे। अपने मल्टीपल बिजनेस के साथ साथ ये योगानंद परमहंस जी के आध्यात्मिक सम्मेलनों और आयोजनों में डट करके आर्थिक रूप से भी सहायता प्रदान करते रहते थे। अपने गुरु से एक ऐसा जुड़ाव स्थापित कर लिया था इन्होंने कि कितने भी व्यस्त हो ना, बस एक बार गुरु का संदेश क्या मिलता था, ये अपने सारे कार्यों को छोड़ करके और गुरु की आज्ञा की पूर्ति में जुट जाया करते थे। इतनी लगन, ऐसी लौ लगी। एट द एज ऑफ 63, जब अपनी मृत्यु के समय उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी का एक बहुत बड़ा हिस्सा, a massive amount of $6 billion, धर्म के प्रचार प्रसार में दान स्वरूप भेंट किया, जो आज के $56 मिलियन के करीब है। सज्जनों, धर्म और कर्म के प्रति ऐसा अनूठा सामंजस्य, एक साधक के रूप में ऐसी एक निष्ठता थी इन गुरु भक्त जेम्स लिन की, जो आज के समय के लिए एक प्रेरणा बन गए। योगानंद परमहंस जी के शब्द हैं ये जेम्स लिन के लिए, May your life be a beacon light of inspiration to spiritual seekers on earth and in the astral world hereafter. तुम्हारा जीवन आध्यात्मिक जिज्ञासुओं के लिए वो प्रखर प्रेरणा पुंज बने जो ना केवल इस लोक को बल्कि उस लोक को भी जगमगाता रहे, वहां भी जगमगाता रहे। इसीलिए सज्जनों, धन वही पवित्र है, वही सात्विक है जो इस धर्म के मार्ग पर लगता है, अन्यथा वो धन भी पाप का ही कारण बन जाता है। गीता के 17वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण इसी बात की पुष्टि कर रहे हैं। दातुमिति यद्दानम दीयते अनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानम सात्विकम स्मृतम। वो श्रेष्ठ दान जो समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी को देखते हुए सही समय, सही स्थान और सही व्यक्ति को दिया जाए, वो भी बिना किसी आशा के, वो ही सात्विक दान है, वो ही सर्वोपरि और श्रेष्ठ दान है। आज ये पूरा विश्व हम सबसे ऐसी ही दान की आशा कर रहा है। दान इंसान की इंसानियत का, दान साधकों की दृढ़ साधना का, दान हम सबकी शुभ्र चिंतन और एकनिष्ठ निष्काम प्रार्थनाओं का दान। आइए, ये युग बड़ी आशाओं से हम सबको देख रहा है, हम मिलकर के इसके उत्थान की गाथा लिखते हैं। आगे ये भजन हमसे और भी कुछ कहता है, श्रवण करते हैं। जो ऊंचे पहुंचे संत जन है, उनसे पूछो पथ की बातें। जो ऊंचे पहुंचे संत जन है, उनसे पूछो पथ की बातें। जो बारह बाट के बीच में है, जो बारह बाट के बीच में है, वो हमको राह दिखा ना सके। वो जीवन क्या जिस जीवन में, वो जीवन क्या जिस जीवन में। एक बार महर्षि के पास कुछ लोग बैठे थे। उनमें से अधिकतर लोगों की भौतिकवादी मानसिकता थी, भौतिकवादी विचारधारा के वो लोग थे।
और इसीलिए उनके प्रश्न भी संसारी ही थे। महाराज जी, बहुत समय से फैक्ट्री बंद पड़ी है, क्या करें? महाराज जी, बेटी का विवाह कहीं अच्छी जगह तय नहीं हो पा रहा, क्या करें? कुछ देर बाद महाराज जी ने बहुत विनम्रतापूर्ण वाणी में कहा, मुझे लगता है आपको किसी ज्योतिषी, किसी पंडित या किसी तांत्रिक की ज्यादा आवश्यकता है, सद्गुरु की नहीं। ये सुनना था, सारे कमरे में सन्नाटा पसर गया। महाराज जी ने स्वयं इस सन्नाटे को तोड़ते हुए अब कहा, आप पिछले काफी समय से मुझसे प्रश्न कर रहे हैं, मैं अब आपसे मात्र 2 प्रश्न करूंगा। पहला, मछली जल के सबसे नीचे तल पर जाकर ही अंडे क्यों देती है? किसी ने संकोच करते हुए कहा, महाराज जी, सुरक्षा के कारण। महाराज जी कहते हैं, बिल्कुल ठीक। मछली जैसा क्षुद्र जीव भी अपने जीवन यापन को लेकर के कितना सतर्क है, कितना सजग है। वो तुच्छ सा जीव कितनी बुद्धि लगाता है। तो फिर हम तो उस ईश्वर की सर्वोत्तम कृति है, सिरमौर है सृष्टि का। क्या हमको इस मनुष्य तन से श्रेष्ठ जिज्ञासा नहीं करनी चाहिए? आप मुझसे पूछते, महाराज जी, अध्यात्म का मार्ग क्या होता है? महाराज जी, ये ब्रह्म ज्ञान क्या होता है? महाराज जी, मेरा कल्याण किसमें है? हमेशा एक बात याद रखिएगा, अपनी जिज्ञासा को मानवीय स्तर का ही रहने दीजिए, पाश्विक स्तर का मत बनने देना। अब मेरा दूसरा प्रश्न, मछली जल के सतह पर आकर के उलटकर कलाबाजी क्यों दिखाती है? सब एक दूसरे को देखते रहे, उत्तर किसी को मिला नहीं। महाराज जी ने उत्तर दिया और महाराज जी ने कहा, क्योंकि इस तरह से प्यासी मछली अपनी प्यास बुझा पाती है। संसार सागर में तैरते हुए हम भी अपनी आत्मा की प्यास को अगर बुझाना चाहते हैं, यही एकमात्र माध्यम है, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। और ये मार्ग है अंतर्मुखी होने का, बहिर्मुखी नहीं। छलांग लगाइए उल्टी और अपने अंतर उतर जाइए, और ये मात्र और मात्र ब्रह्म ज्ञान से संभव है। इसीलिए अगर जिज्ञासा करनी है तो अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, आओ उस ब्रह्म की जिज्ञासा करें, उस ब्रह्म ज्ञान की जिज्ञासा करें। सच ही तो कहा, गुरु बिन ज्ञान न उपजे, गुरु बिन मिले न मोच, गुरु बिन लखे न सत्य को, गुरु बिन मिटे न दोष। जी हां साधकों, क्योंकि जो 12 बाट के बीच में है वो हमको राह दिखा ना सके। 12 बाट क्या मतलब है इसका? इधर उधर बिखरे हुए बहुत से मार्ग, बहुत से पथ, और जो इन बहुत से पथ का अनुसरण करते हैं ना, वो कभी भी हमें जीवन के कल्याण का मार्ग दिखा ही नहीं सकते। कभी इस अध्यात्म ज्ञान यानी इस ब्रह्म ज्ञान का मार्ग, उसका अनुसरण हमें करा ही नहीं सकते, हमें इस मार्ग पर अग्रसर कर ही नहीं सकते। वो बेचारे खुद ही इस पथ से अनजान हैं, भटके हुए हैं। जो पूर्ण रूपेण संसारी हैं, जो बिखरी हुई मानसिकता के हैं, अगर उनका संग करेंगे निश्चित ही क्षति हमारी भी होगी, इसमें कोई दो राय नहीं। इसीलिए तो कहा, सिर्फ वो ब्रह्मनिष्ठ गुरु की शरण में जाकर के उनसे उस ब्रह्म ज्ञान की याचना करें। उन्हीं के पास वो एक मार्ग है, उन्हीं के पास वो दर्शन है, और कहीं नहीं। सारे धर्म शास्त्र ग्रंथ इस बात की गवाही देते हैं। वो मोहर लगाते हैं महाराज जी के इसी कथन पर, और क्या कहते हैं? अंतस्तः सचिदानंदं साक्षात्कारं सुसाधियेत यो सवेव गुरु प्रोक्तः परो नाम धरः स्मृतः। जो उस एक अव्यक्त पर ब्रह्म का दर्शन घट में करा दे, वही गुरु है, वही मार्ग है, अन्य कोई तरीका नहीं। महाभारत के वन पर्व में भी कह दिया, धर्मस्य तत्त्वं निहितं गुहायाम महाजनो येन गतः स पंथा। जिस मार्ग से होकर महापुरुष गए, वही सत्य का मार्ग है और कोई मार्ग नहीं है।
उपनिषद हमारे कह रही हैं, एकेन ज्ञातेन सर्वं ही विज्ञातं भवति। आप उस एक मार्ग पर चलो, उसके अलावा कोई दूसरा मार्ग ही नहीं है। वो पता चल गया तो कुछ और जानना शेष ही नहीं है। कबीरदास जी कह रहे हैं, उस एक को साध लेने से सब कुछ सधा हुआ हो जाता है। यजुर्वेद में भी कह दिया, नान्य पंथा विद्यते यनाय, अर्थात इसके अलावा कोई मार्ग ही नहीं है। हम यहां से कहते जाएंगे और आप सुनते जाएंगे, इससे लाभ नहीं है सज्जनों। लाभ है कि हम इस तथ्य को पकड़ लें, आज इस कलिकाल में अगर मुक्ति का कोई मार्ग है, वो मात्र ये ब्रह्म ज्ञान है, कोई दूसरा तीसरा मार्ग ही नहीं है। हम भाग्यशाली हैं। आज हमें गुरु की वो कसौटी मिली, हमें ब्रह्म ज्ञान मिला, और इन सब से ऊपर आज हमें वो शक्ति मिल गई, वो परम सत्ता मिल गई, सद्गुरु सर्व श्री आशुतोष महाराज जी के रूप में। किसी ने खूब कहा, किसी के पास कुछ ना हो तो हंसती है दुनिया, किसी के पास सब कुछ हो तो जलती है दुनिया। हमारे पास युग के पूर्ण गुरु आशुतोष हैं, जिनके लिए तरसती है दुनिया, जिनके लिए तरसती है दुनिया। जी हाँ सज्जनों, कहते हैं अगर कोई नेत्रहीन गिर जाता है ना, तो ये सारा संसार उसके प्रति सहानुभूति जताती है, उसके प्रति दया प्रकट करती है। ये सारी दुनिया उसको दया की दृष्टि से देखती है। लेकिन अगर कोई आंख वाला गिरता है तो ये संसार उस पर हंसता है, उसका मखौल उड़ाता है। ठीक इसी प्रकार आज ये हमारा परम सौभाग्य है कि गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी की अनुकंपा से हमें वो विवेक का चक्षु प्राप्त हुआ है, वो ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हुआ है, वो मार्ग भी महाराज जी ने दिखाया है। फिर भी अगर कोई गुरु के आदर्शों, गुरु के मूल्यों, संस्कारों और अपने चरित्र से गिर जाता है ना, तो फिर सिर्फ ये दुनिया नहीं हंसेगी उस पर, आने वाले कई युग उस पर हंसेंगे और कहेंगे कैसे अभागे थे, देखो तो जरा, मार्ग भी मिला, लक्ष्य भी मिला और कुछ कर भी नहीं पाए। कहीं ऐसा ना हो सज्जनों, आज नवयुग का महाकाव्य लिखा जा रहा है, जिसके ऑथर स्वयं गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी हैं। उनकी ऑडियंस ये संपूर्ण मानव जाति है। उनका पर्पस यानी ध्येय ब्रह्म ज्ञान से मानव में क्रांति, से विश्व में शांति तक का ध्येय है। आइए, हम किस चीज की प्रतीक्षा कर रहे हैं? हम भी नवयुग के इस महाकाव्य में अपनी अपनी भूमिकाएं पूरी ईमानदारी से निभाएं सज्जनों। गुरु महाराज जी के पास एक बार एक भक्त बैठा हुआ था और उसने दोनों हाथ जोड़ते हुए महाराज जी से प्रार्थना करी, महाराज जी, हमें कैसे पता चले कि हम इस मार्ग में दृढ़ता से चल रहे हैं? हमें कैसे पता चले कि आप हमसे प्रसन्न हैं, हम ठीक ठाक चल रहे हैं? महाराज जी ने एक बात उन गुरु भाई को बोली और कहा, देखो, इस मार्ग में 3 प्रकार के लोग चलते हैं। एक वो जिनमें दैवीय गुण होते हैं, दूसरे वो जिनमें जो अंदर और बाहर से पवित्र होते हैं, पवित्र आचरण के स्वामी होते हैं। अभी इतना सुनना ही था कि उन गुरु भाई की आंखों से अश्रुधारा प्रवाहित हो गई और वो रोने लगे, सुबक सुबक कर रोने लगे और महाराज जी के चरणों में गिर गए। महाराज जी से कहने लगे, महाराज जी, मेरे भीतर तो ना ही कोई दैवीय गुण है प्रभु, और ना ही मैं भीतर और बाहर से पवित्र हूँ। मलिनताओं का पुतला हूँ मैं तो महाराज जी। वासनाएं, ईर्ष्या, द्वेष, कामनाएं, ये सब भरी पड़ी है। क्या फिर मैं आपके योग्य नहीं? क्या महाराज जी मैं इस मार्ग में नहीं चल पाऊंगा? दया करिए महाराज जी। महाराज जी ने जैसे ही ऐसे सुना, महाराज जी की आंखों में आज करुणा का सागर सिमट गया और महाराज जी ने अपने हाथों से उसके सर पर प्यार से हाथ सहलाया। और जानते हैं महाराज जी ने क्या कहा? महाराज जी ने कहा, और जानता है तीसरे कौन से होते हैं? जिन्हें हम चुनते हैं। और फिर जिन्हें हम चुनते हैं वो भाग्यशाली होते हैं जो कि तुम हो। हाँ, वो महाराज जी को देखता रहा, रोता रहा और देखता रहा, ये
कैसी दयालुता है भगवान की, ये कैसे करुणामयी भगवान है, ये महाराज जी कितने करुणामयी है। महाराज जी ने कहा, जो मेरे आदर्शों को, मेरे व्यक्तित्व को, मेरे आचरण को अपने जीवन में उतार लेगा, धारण कर लेगा, फिर ये सब गुण तो मैं उसके अंदर ऐसे ही भर दूंगा। समझा कुछ? क्या हम समझे कुछ? जी हाँ सज्जनों, आज महाराज जी से प्रार्थना करें, महाराज जी जिस लक्ष्य के लिए आपने हम सबको चुना है ना महाराज जी, हम सब भी उसके योग्य तो नहीं है, लेकिन ये आपकी करुणा है, आपकी दया है, अथाह ममता है हमारे प्रति कि आपने हमें इस योग्य समझा। आपने हमारे भीतर वो संभावनाएं खोजी, आपने हमारे भीतर जिंदगी का सही मर्म जगाया और हमें अपने संग चलने का वो गौरव प्रदान किया। महाराज जी, हमें तो ऐसी कोई भी बात नहीं है। हे महाराज जी, हम आपका शुक्रिया अदा कैसे करें? महाकाव्य में चुनकर हमको जीते जी निर्वाण दे दिया। हमने तो एक किरण मांगी थी, तुमने तो दिनमान दे दिया। परम चेतना और अनंत करुणा के सिंधु हो तुम। धूल से दूषित कण हैं हम, जो मलिनताओं में कहीं थे गुम। संभावनाएं खोजी हम में, अपने संग चलाया है। ना कुछ किया न कर पाए, फिर भी हर श्रेय दिलाया है। बूंद के प्यासे चातक को स्वाति सिंधु अमान दे दिया। हमने एक किरण मांगी थी, तुमने तो दिनमान दे दिया। हमने एक किरण मांगी थी, तुमने तो दिनमान दे दिया। हम योग्य नहीं थे महाराज जी, पर आपने हमें ये अवसर दिया, आपने हमें ये सौभाग्य प्रदान किया। हमें शक्ति भी देना कि हम इस मार्ग में अंत तक ईमानदारी से अपने पूरे प्रयासों के साथ डट करके चलते रहे महाराज जी, और इस जीवन का सही मूल्य अदा करके जाएं और ऐसी प्रेरणा दीप बन करके संसार में जगमगाएं जो अमर दीप हो जाए, अमर दीप हो जाए। आइए इस प्रेरणा को क्यों ना एक बार फिर अपने हृदय में संजोते हैं। वो जीवन क्या जिस जीवन में, वो जीवन क्या जिस जीवन में, जीवन को मुक्त बना ना सके हम, उनको विवेकी नहीं कहते हम, उनको विवेकी नहीं कहते। जो सतपथ को अपना ना सके, वो जीवन क्या जिस जीवन में, वो जीवन क्या जिस जीवन में, वो जीवन क्या जिस जीवन